Assalamu alaikum dear students, I am Avish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 classes STEM International. हम चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे जो कि मोर ऑन MS Excel 2019 के ऊपर है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से हम सम का फंक्शन, एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम के फंक्शंस को यूज़ करेंगे। अब आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम किस तरीके से चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, हम किस तरीके से मार्कशीट बना सकते हैं और हम किस तरीके से उस मार्कशीट के बॉर्डर्स को या फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। फॉर्मेटिंग टेबल्स इन एक्सेल। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ टेबल्स टू मेक देम नीट एंड इजी टू रीड। अब फॉर्मेटिंग क्या होती है कि ये इससे आप टेबल्स की अपीयरेंस को चेंज करते हैं जो कि उनको नीट और इजी टू रीड बना देती है। फॉर्मेटिंग आपको हेल्प करता है इन इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी, मेक डेटा लुक ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली, कि आप डेटा की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें, डेटा को और ऑर्गेनाइज दिखा सकें और अपनी इंफॉर्मेशन को क्लियरली प्रेजेंट कर सकें। कॉमन फॉर्मेटिंग स्टेप्स। स्टेप 1, एडजस्ट द कॉलम विड्थ सो द टेक्स्ट फिट प्रॉपर्ली। अब स्टेप 1 क्या होता है कि आप कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करते हैं कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो कॉलम के अंदर फिट इन हो रहा हो। स्टेप 2, इंक्रीज रो हाइट फॉर बेटर स्पेसिंग। अब आप रो हाइट को इंक्रीज करते हैं ताकि आपके पास बेटर स्पेसिंग हो और जो टेक्स्ट है उसमें कंजस्टेड नहीं लगे, बल्कि उसके पास ऊपर और नीचे बहुत रूम हो कि आपका टेक्स्ट आसानी से पढ़ा जा सके। स्टेप 3, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू हेडिंग्स। आप हेडिंग्स को बोल्डली फॉर्मेट करते हैं। स्टेप 4, ऐड बॉर्डर्स टू सेपरेट द डेटा क्लियरली। फिर आप अपने हर कॉलम को या फिर कुछ कॉलम्स को आप बॉर्डर्स लगा देते हैं या बॉर्डर्स अप्लाई कर देते हैं ताकि आप अपने जो डेटा है उसको क्लियरली सेपरेट कर सकें। रियल लाइफ एग्जांपल 2, स्कूल फी रिकॉर्ड। एक्सेल इज वेरी यूजफुल फॉर मेंटेनिंग स्कूल फी रिकॉर्ड्स। अब हम यहाँ पे दूसरी लाइफ एग्जांपल देखेंगे जिसमें आप स्कूल की फीस के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे होंगे। एक्सेल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जब आपके पास स्कूल की फीस रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात आती है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें स्टूडेंट्स के नाम है, उनकी मंथली फीस है और उन्होंने कितना पे किया है वो भी आ रहा है। अब अगर किसी की मंथली फीस 3000 है और उसने 2000 पे किया हुआ है, तो अब यहाँ से हम इसको यूज करते हुए उनके अनपेड ड्यूज को ट्रैक कर सकते हैं कि उनका अभी 1000 रहता है जो कि उनकी नेक्स्ट फी के अंदर एडअप हो जाएगा। अब यहाँ पे द बैलेंस कॉलम्स ऑटोमेटिकली शोज द रिमेनिंग फी। अब यहाँ पे अगर आप एक और कॉलम क्रिएट करेंगे बैलेंस के नाम से, तो वो आपको जो डिफरेंस है मंथली फी में और पेड में वो आपको सेपरेट करके देगा। दिस हेल्प स्कूल टू ट्रैक पेड एंड अनपेड फीस। ये आपके स्कूल को हेल्प आउट करता है कि वो पेड और अनपेड फीस को ट्रैक कर सके। कैलकुलेट बैलेंसेस ऑटोमेटिकली। आपका जो बैलेंस है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सके। कीप द रिकॉर्ड्स नीट एंड सेफ, ताकि आपके रिकॉर्ड्स को नीट और सेफ रखा जा सके। अलाइनमेंट एंड बॉर्डर्स। अलाइनमेंट एंड बॉर्डर्स इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ टेबल्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज आती है, फॉर्मेटिंग की ही टाइप होती है जिसमें हम अलाइनमेंट और बॉर्डर्स को सेट करते हैं। अब अलाइनमेंट और बॉर्डर्स आपके टेबल की अपीयरेंस को इंप्रूव करते हैं। टेक्स्ट इज यूजुअली लेफ्ट अलाइंड। अगर आप वैसे टेक्स्ट को एंटर करते हैं तो वो आपके पास लेफ्ट अलाइंड आता है। नंबर्स आर यूजुअली राइट अलाइंड। तो जब भी आप नंबर टाइप सेलेक्ट करके डेटा को एंटर करेंगे तो वो राइट अलाइंड होता है। हेडिंग्स हमेशा सेंटर अलाइंड होती हैं और बॉर्डर्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप रोज और कॉलम्स को क्लियरली सेपरेट कर सकें। प्रॉपर अलाइनमेंट एंड बॉर्डर्स मेक द टेबल्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब जब आप इन अलाइनमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अपने टेबल को बनाते हैं तो वो आपके पास एक प्रॉपर अलाइनमेंट होती है जो कि आपने अप्लाई की होती है, जिससे आपके जो टेबल्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाते हैं। फैक्ट्स टू नो। फॉर्मूलाज ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल टू साइन। अब जब तक आप इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे आप कोई भी फॉर्मूला एंटर नहीं कर सकते। अगर आप एंटर कर भी देते हैं तो वो फंक्शनल नहीं होता है। सम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन। सम आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेल का फंक्शन है। एक्सेल रिकैलकुलेट्स रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली। एक्सेल आपके जो रिजल्ट्स हैं उनको दोबारा कैलकुलेट कर देता है ऑटोमेटिकली। टेबल्स लुक बेटर विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग। आपके टेबल्स सभी अच्छे लगते हैं जब आपने उनकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करी हुई होती है। तो जी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हम चार्ट्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि हम किस तरीके से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को यूज़ करते हुए कोई मार्कशीट किस तरीके से बना सकते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स के नाम हैं, फिर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं और फिर उनके अगेंस्ट आपके पास मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। फिर हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से हम बॉर्डर्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने बॉर्डर्स की टाइप्स वगैरह देखी। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।